सीएम इब्राहिम जेडीएस प्रोडक्ट हैं, इनकी घर वापसी से परिवार मजबूत होगा। कुमार स्वामी एमएलसी पद और कांग्रेस को अलविदा कहने के बाद सीएम इब्राहिम के घर पर उनसे मुलाकात करते हुए जेडीएस वरिष्ठ नेता कुमार स्वामी ने कहा कि सीएम इब्राहिम जेडीएस प्रोडक्ट हैं, इनकी घर वापसी से परिवार मजबूत होगा। देवेगौड़ा के परिवार से भाइयों का रिश्ता रखने वाले इब्राहिम के साथ कुछ मन मुटाव था, जो अब सब कुछ ठीक हो गया है। आने वाला चुनाव इन्हीं के नेतृत्व में करके जेडीएस आजाद पार्टी बनकर उभरेगी और अधिकार में आएगी, कहा कुमार स्वामी ने। Future politics in 2023 in Karnataka. Particularly about our tallest leader, I am not considering him as minority. I don't want to restrict him as a minority leader. He is the leader in Karnataka politics for all community. According to my analysis, what Ibrahim ji from last 4-5 months, what he announced in the public that he will leave Congress, because Congress party properly not utilized him. Even his contribution to Congress, actually God grace. Again, we have what we celebrating Yugadi in another 2 days. Even our Muslim community, Ramzan beginning. This holy day, during the time of this time, our family big brother, I will consider him as family big brother. He has served Devegowda family with honest, even in previous days. बताइए सर, आज जो है फॉर्मर सीएम कुमार स्वामी विजिट किए, क्या जो है पैगाम था, क्या प्रोग्राम था आज? पैगाम क्या नहीं था, वही तो पहले से भी आपको पता है कि मैं काउंसिल को रिज़ाइन किया, कांग्रेस से रिज़ाइन किया। अब रिज़ाइन करने के बाद दूसरी जगह जाना था। अब पूरे पार्टियों का मायदा करने के बाद अब बची कुछ थी तो सिर्फ एक ही कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी छोड़ने के बाद दूसरी पार्टी जो है जनता दल है। कांग्रेस पार्टी बीजेपी की बी टीम बन के काम कर रही है। गडकरी साहब तक बोल दिया आज कांग्रेस को जिंदा रहना है, कांग्रेस को मजबूत करना है। जब बीजेपी वाले कांग्रेस रहना बोले तो इसका मतलब क्या है, बी टीम कौन बोल के आवाम को मालूम होती। और कुमार स्वामी जो है क्लियर कट कल और आज 2 दिन जो है, जो बीजेपी वाले हलाल कट हिजाब के बारे में, हलाल कट के बारे में और मुसलमान को तो मंदिरों के पास तिजारत के बारे में जो बयान आज कुमार स्वामी के आ रहे हैं, शायद कोई सेक्युलर लीडर आज तक ऐसा बयान दिया नहीं। तो मैं चाहता हूँ मेरे कौम को मजबूत करूँ, कौम को जो है इस कौम के साथ दूसरे कौमों को जमाना मेरा काम है। तो मजबूत कौम जो है आज वकलिया कौम है पुराने मैसूर के अंदर, उस तरफ लिंगायत है। तो आज जो है मैं कामयाब हुआ हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। उलमाए कराम की भी मीटिंग बड़ी अच्छी हुई कुमार स्वामी के साथ। उलमाए कराम की मीटिंग की बरकत से और मजलूम कौम की दुआओं के बरकत से अल्लाह ताला इनकी आवाज़ को सुना है। तो आज जो है जनता दल में शमूलियत इख्तियार करने का ऐलान खुद वही आके घर पे आके कहे हैं और बोले हैं कि भाई इब्राहिम साहब की लीडरशिप में जो है आगे हम लोग पार्टी लेके चलेंगे बोल के। अब मैं कौम से ही है, मेहनत मैं करता हूँ, दुआ आप कीजिए, कामयाबी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त देता है। सर आप इससे पहले आप जो है बयानात में अपने कह रहे थे कि आप लगेज के साथ आएंगे, यानी कि कांग्रेस से जब आप आएंगे जेडीएस को तो मुख्तलिफ लीडर्स भी आपके साथ आएंगे। तो इस वक्त और कितने लीडर? बहुत सारे हैं, अभी मैं टाइम बोलता नहीं, वक्त नहीं बोलता, क्योंकि एक बार रमज़ान का महीना होने के बाद, क्योंकि रमज़ान आ रहा है, मेरे कौम से ये दरख्वास्त है कोई ऐसे पेचीदे मसलों को न ले, सुकून के साथ रमज़ान और तरावी गुजारें, अल्लाह की बारगाह में इबादत करें। इंशाअल्लाह रमज़ान के खुतबे के बाद जो रोज़ों के लिए जो इनाम मिलता है, अल्लाह तबारक व तआला इस कौम को इनाम देगा, मुझे उम्मीद है।
तो क्या मंसूबे हैं सर पार्टी को किस तरह जो है आगे रियासत में मजबूत मंसूबे करें? तो बहुत सारे हैं, अब एक एक करके मैं बता नहीं सकता। इतना है, सबसे पहले इस कौम को जो है एहसास कमतरी से बाहर लाना है। दूसरा, इस कौम के दिल में जो खौफ का माहौल है उसे दूर करना है। तीसरा, पुलिस डिपार्टमेंट जो है इसको बिल्कुल साफ करना है और बिल्कुल सेक्युलर फैसले लेना है। तो कोई भी मसला कोर्ट में जाने की ज़रूरत नहीं है, हर मसला जो है आपस में बैठ के तय करना है। ये चंद चीज़ें जो है हमारे सामने हैं आज। इंशाअल्लाह आगे चल के जो है जिस तरह हुबली ईदगाह का मसला हल हुआ उसी तरह हर मसले जो है आज कुमार स्वामी को साथ लेके मैं हल करूँगा। ये उम्मीद है मुझे अल्लाह की ज़ात से।